नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 18 नवंबर की स्पीड न्यूज़। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस को बचा रही है। केटीआर का रद्देअमल मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुतासिर इलाकों में बीजेपी कायदीन के शब बसरी के प्रोग्राम के इनेकाद के बाद आया है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने किशन रेड्डी की जानिब से मूसी रिजर्वेशन प्रोजेक्ट से मुतासिर लोगों के लिए अचानक आवाज़ उठाने पर सवाल उठाया। उन्होंने शब बसरी प्रोग्राम को तेलंगाना हुकूमत के मुजविदा फार्मासिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ विकाराबाद जिले के लकचल्ला गाँव में होने वाले मुजाहिरों से लोगों की तवज्जो हटाने की एक चाल करार दिया। रियासत तेलंगाना वरंगल में मामनूर एयरपोर्ट की तामीर और तोसी के लिए रियासती हुकूमत ने ज़रूरी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसके लिए 253 एकड़ अराजी के हुसूल की गर्ज से 205 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। महकमे इमारत शौहरा ने एयरपोर्ट की तामीर के लिए डिज़ाइन तैयार करने की गर्ज से एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक मकतूब भेजा, जिसमें DPR डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की दरख्वास्त की गई। मामनूर एयरपोर्ट के लिए 696 एकड़ अराजी की निशानदेही की जा चुकी। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट की तोसी के लिए काफ़ी ज़मीन दस्तियाब होगी। एयरपोर्ट की तोसी में रनवे की तोसी, टर्मिनल बिल्डिंग की तामीर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सेक्शंस की तामीर शामिल होगी और ये सब 253 एकड़ अराजी पर काम किया जाएगा। रियासती हुकूमत का मकसद वरंगल को हैदराबाद के तर्ज पर तरक्की देना है। मुतअद्दिद हल्कों की सख्त तनकीद और मकान मालिकान की मुखालिफत के बावजूद हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा ने पीर की सुबह अमीनपुर म्यूनसिपलिटी में वंदनापुरी कॉलोनी के सर्वे नंबर 848 में मसमारी का काम दोबारा शुरू किया। हैड्रा हुकाम ने बताया कि तामीरात सड़क पर तजावुजात करते हुए की गई। मसमारी से करीबी इलाकों में भी शहरियों में तनाव पैदा हो गया। वो अपने घरों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद थे। इनकम टैक्स IT की टीमों ने हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में रियल एस्टेट दफातर पर बड़े पैमाने पर छापे मारे। ये कार्रवाइयाँ पीर की सुबह शुरू हुई, जिनका मकसद इन कंपनियों के खिलाफ तहकीकात करना है जो टैक्स चोरी में मुलविस है। छापे बंजारा हिल्स, शादनगर और गच्चीबौली जैसे इलाकों में किए गए जो हैदराबाद की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और कीमती रियल एस्टेट मार्केट्स हैं। छापे इसलिए मारे गए क्योंकि इन तहकीकात में साबित हुआ कि कई रियल एस्टेट कंपनियों ने आमदनी कम दिखाई और मुनाफा छुपाया ताकि टैक्स से बच सके। इन कंपनियों के माली रिकॉर्ड की जाँच के दौरान बड़ी बाज़ाब्तगियाँ सामने आई। इनकम टैक्स टीमें अभी तक तहकीकात कर रही हैं। दफातर को सील करके तमाम दस्तावेजात, माली रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा का जायजा ले रही हैं। सैबराबाद पुलिस के इंसदाद इंसानी स्मगलिंग यूनिट ASTU ने हफ्ते की रात हैदराबाद के नानकराम गुड़े इलाके में 12 दंखों को गिरफ्तार कर लिया। अवामी शिकायत की बिना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक आम लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ने 4 ग्रुपों में तकसीम होकर गच्चीबौली के नानकराम गुड़े में दंखों को पकड़ लिया। दंखों को गाने आवाम को राग़िब करने के लिए इशारे करने और परेशान पैदा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए अपोलो कैंसर सेंटर हैदराबाद ने बी बेस्ट यू बाइक रैली का इनेकाद किया। इस यूनिट का मकसद मर्दों में कैंसर की बरवक्त तशखीस और स्क्रीनिंग की अहमियत को उजागर करना था, जो कि मेंस कैंसर मंथ के दौरान मुनाकिद किया गया। इस बाइक रैली में 200 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया, जिनमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बाइकिंग के शौकीन अफराद और कम्युनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली का आगाज़ डॉक्टर संजय कुमार एडला, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी ऑन्कोलॉजी ने तेलंगाना टूरिज्म भवन से किया और शुरका का इख्तिताम अपोलो मेडिकल कॉलेज जुबली हिल्स पर हुआ। जलती हुई बीड़ी गिरने की वजह से एक ज़ईफ़ खातून की मौत हो गई। पोचम्मा नामी 90 साला खातून मुतवत्तिन रियासत तेलंगाना ज़िले करीमनगर मानाकुंडूर मंडल के श्रीनिवास नगर में अपनी बही एलवा के साथ रहती थी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बीमार थी क्योंकि इसका पाँव टूट गया और वो बिस्तर पड़ी हुई थी। इसे बीड़ी पीने की आदत थी। हमेशा की तरह इतवार की दोपहर को बीड़ी पीकर बिस्तर पर सो गई। इस दौरान बीड़ी बिस्तर पर गिर पड़ी और आग लग गई, जिसके नतीजे में खातून झुलस गई। आसपास के लोगों ने 108 के अमले को इत्तला दी। बादादा इसे करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए वरंगल ले जाने के दौरान रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के उटनूर और उसके आसपास के इलाकों में शेर की मौजूदगी की इत्तलात ने मकामी लोगों में खौफ और हरास पैदा कर दिया है। पिछले 2 दिनों से देहात के रिहायशी बेचैनी और परेशानी का शिकार हैं, खास तौर पर इस रात के वक्त। इतवार 17 नवंबर की रात देर गए उटनूर में गाड़ी के सामने शेर को सड़क उबूर करते देखा गया। गाड़ी में मौजूद लोगों ने इस मंजर को वीडियो बनाई, उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे इलाके में खौफ मजीद बढ़ गया। महकमे जंगलात के एहलकारों ने मकामी लोगों और किसानों को खबरदार किया कि वो खासतौर पर रात के वक्त मुहतात रहें। शेर की हरकत पर नजर रखने के लिए जंगलात के एहलकार सरगर्म है और देहातियों को हिदायत दी गई है कि वो अकेले सफर करने से गुरेज करें और फौरी तौर पर किसी गैर मामूली सूरत हाल की इत्तला दें।
تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں آزادی کے مجاہدین کے وارثوں کے خلاف زمین کی جعلسازی اور غیر قانونی فروخت کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ ان افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے واپس لی گئی زمین کو جعلسازی کے ذریعے بیچنے کی کوشش کی۔ یہ زمین سروے نمبر 191 رامچندر پورم منڈل کلور کی ہے، جسے 1984 میں آزادی کے 74 مجاہدین کو بطور انعام دی گئی تھی، جنہیں ہر ایک کو 2 ایکڑ زمین دی گئی تھی۔ تاہم بعد میں حکومت نے زمین کو واپس لے لیا۔ اب اس پر جعلسازی کی کوشش کی گئی۔ مذکورہ افراد نے زمین کے 2 ایکڑ حصے کو تقریباً 40 کروڑ روپے میں فروخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ خریدار سے 2.5 لاکھ روپے کی پیشگی رقم بھی وصول کی گئی، لیکن جب اس جعلسازی کا پتہ چلا تو پولیس نے کارروائی کی۔ عوام کو مشورہ دیا گیا کہ وہ زمین کے دستاویزات کی تصدیق کریں تاکہ اس طرح کی جعلسازی سے بچا جا سکے۔ شہر حیدرآباد کے بشمول تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر میں اتوار اور ہفتے کی شب سرد رہی۔ ضلع عادل آباد متحدہ کے کئی مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی، جس کے سبب عوام آج گھروں میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ ضلع کمرم بھی آصف آباد کے تریانی منڈل میں اتوار کی روز سب سے کم درجہ حرارت 12.1 سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ وانکیڑی منڈل میں کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آصف آباد میں اقل ترین درجہ حرارت 13.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اتوار کی رات اپل کے ایک میڈیکل اسٹور میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کی املاک جل کر خاکستر ہو گئیں۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام کے مطابق اپل کے شانتی نگر میں واقع دیپیکا میڈیکل اسٹور میں آگ مبینہ طور پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آدھی رات کے قریب لگی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کو اطلاع دی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ رنگاریڈی ضلع کے مڈگل منڈل میں اتوار کی رات 2 رشتہ داروں نے آپس میں لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ پولیس کے مطابق ایک شخص بی یادیہ 54 سالہ نے تقریباً 10 سال قبل اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا۔ اسے اس معاملے میں مجرم قرار دے کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 2 سال قبل وہ جیل سے رہا ہوا مڈگل منڈل کے ناگلا گاؤں میں رہ رہا تھا۔ اتوار کی شام گاؤں میں تقریب کے دوران یادیہ کا بہن بھائی گڈم سرینو گاؤں آیا اور شام کو یادیہ کے گھر اسے ملنے آیا۔ جب سرینو بیٹھا یادیہ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پر لاٹھیوں سے حملہ کیا اور سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ دونوں افراد بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ مڈگل انسپکٹر آئی جگدیش نے یہ بات کہی۔ اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اتوار کی رات دیر گئے نیسپور منڈل کے ڈوراگاری پلی میں نیشنل ہائی وے 363 کے سروس روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں کے آپس میں ٹکرانے سے 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت ادے نامی بھارتی فوجی سپاہی اور پٹی نرسمہ کے نام سے ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ مہاراشٹر میں ایک ہی مرحلے میں جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے اتر پردیش میں 9 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات اور دیگر ریاستوں کے ضمنی الیکشن کے لیے جاری زوردار انتخابی مہم آج یعنی پیر کی شام 5 بجے ختم ہو گئی، جس کے بعد 20 نومبر یعنی بدھ کو ان سبھی جگہوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر کی تمام 288 اسمبلی سیٹوں پر ایک ساتھ پولنگ ہوگی۔ انتخابی مہم ختم ہونے سے قبل آخری اتوار ہونے کی وجہ سے تمام پارٹیوں نے دھواں دھار انتخابی مہم چلائی۔ مہاراشٹر میں کئی اہم لیڈروں نے اپنے اپنے علاقوں میں تشہیری مہم میں حصہ لیا، جبکہ جھارکھنڈ میں بھی انتخابی مہم زوروں پر رہی۔ راہل گاندھی آج مہاراشٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اڈانی اور پی ایم مودی کو نشانہ بنایا۔ اس دوران راہل گاندھی نے پی ایم مودی اور اڈانی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا، پی ایم مودی نے انتخابی نعرہ دیا ہے، ایک ہے تو سیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سیف ہے تو ان کا مطلب صرف ایک شخص سیف ہے، وہ ہے اڈانی۔ اس دوران انہوں نے پی ایم مودی اور اڈانی کے پوسٹر بھی دکھائے۔ مہاراشٹر میں کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک متنازعہ بیان دیا، جس میں انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کا موازنہ زہریلے سانپوں سے کیا ہے۔ سانگلی میں انتخابی مہم کے دوران کھڑگے نے کہا، بی جے پی اور آر ایس ایس ملک کے لیے زہریلے سانپ کی طرح ہیں جو سماج کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کے اس بیان نے سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے۔ کھڑگے نے الزام لگایا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نفرت پھیلا کر ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سماجی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اس بیان کے بعد بی جے پی نے کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیا اور کھڑگے کے بیان پر تنقید کی۔ مہاراشٹر میں ہم تقسیم ہوئے تو کٹ جائیں گے کی سیاست زور پکڑ رہی ہے۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا دیا گیا نعرہ اور مہاراشٹر کے انتخابات میں سنگھ پریوار کے حلقوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس نعرے کی حمایت کی ہے، جس پر شیو سینا وی ٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے اب جوابی حملہ کیا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ اگر آپ مہاراشٹر میں تقسیم کی کوشش کریں گے تو ہم ضرور کاٹیں گے۔ اب بی جے پی لیڈر کو کیریس سومیا نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا کہ شیو سینا ادھو گٹ کی موجودہ آئیڈیالوجی اور ان کے والد کی آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ओवैसी ने योगी से सवाल किया कि वो इंतखाबी मुहिम चलाने महाराष्ट्र गए थे, लेकिन झांसी में हॉस्पिटल में आतिशबाजी से बच्चों की मौत के बावजूद वहां क्यों नहीं गए। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि योगी अपनी रियासत के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए दूसरी रियासतों में मुहिम चला रहे। इसके अलावा ओवैसी ने मणिपुर तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया और कहा कि मोदी इस तशद्दुद पर खामोश है। ओवैसी ने दोनों लीडरों से सवाल किया कि जब मुल्क में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो इन्हें इन मसाइल पर जवाब देना चाहिए। मुंबई की एक अदालत ने मारूफ गीत नगार जावेद अख्तर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह RSS पर इनके मुबैना काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर इनके खिलाफ हितक इज़्ज़त के मुकदमे में बरी कर दिया है, क्योंकि शिकायत कुनंदा ने मुकदमा वापस ले लिया है। जुडिशनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मिलन एस चक्कर ने केस को वापस ले लिया। शिकायत के मुताबिक अख्तर ने TV इंटरव्यू में मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जा करने के पस मंज़र में तालिबान और हिंदू इंतहा पसंदों के दरमियान मुमासलत बताई थी। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इतवार की रात दो फिरकों के दरमियान तसादुम के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए। वाक़े में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी, जबकि मुश्तइल हुजूम ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और बाज़ को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुर्शिदाबाद के बिल्डिंगा गांव इलाके में कार्तिका पूजा मंडल के करीब लगाए गए एक डिजिटल बोर्ड पर एक तबके के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ पैगाम लिखा गया, जिसके बाद दो तबक़ात के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। मुश्तइल हुजूम ने एक दूसरे पर हमला किया, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने सूरत-ए-हाल को काबू करने के लिए सख्त इक़दाम किए। वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया। बिल्डिंगा में अफवाहों के फैलाव को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी गई। इलाके में अवामी इज्तिमा और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली की हवा का मेयार पीर को सीवियर प्लस के ज़मरे में पहुंच गया, जिसके साथ शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी पर काबू पाने के सख्त इक़दाम बेशुमार ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी और अवामी प्रोजेक्ट पर तामीरात की मुअत्तली सुबह से नाफिज हो गई। घने जहरीले स्मोक की वजह से सुबह के वक्त हद निगाह तेजी से कम हो गई। हुक्काम के मुताबिक सफदरजंग एयरपोर्ट पर हद निगाह 150 मीटर थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सुबह 8 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 पर खड़ा, जो इस सीज़न का सबसे शदीद था। अमेरिका में मुकीम एक CEO की जानिब से 99 मुलाजिमीन को मीटिंग में शिरकत न करने पर मुलाजिमत से बरतरफ करने के मुतनाज़िया फैसले ने अवामी एहतजाज को जन्म दिया है। ये वाक़या इस वक्त सामने आया जब एक नौमुंतखब मुलाजिम जो अभी कंपनी में शामिल हुआ था, इसने रेडिट पर CEO के गुस्से से भरे पैगाम का स्क्रीनशॉट शेयर किया। पैगाम में CEO, जिसकी शिनाख्त बाल्डविन के नाम से हुई, एक अहम मीटिंग से मुलाजिमीन की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा, आप में से जो लोग आज सुबह मीटिंग में नहीं आए वो अपने ऑफिशियल नोटिस पर गौर करें, आप सबको निकाल दिया गया है। बाल्डविन ने अपनी मुलाजिमतों की संजीदगी से लेने में नाकामी पर अपनी अफरादी क़ुव्वत पर तनकीद की और इस बात पर जोर दिया कि 110 में से सिर्फ 11 मुलाजिमीन ने इजलास में शिरकत की। इजराइल ने वस्ती बेरूत में इतवार को होने वाले फिजाई हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया ताल्लुकात के सरबराह मोहम्मद अफीफ मारे गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक कम से कम 4 अफराद इस हमले में मारे गए, जिसने रास अल अमरीबा जिले में एक ऊंची इमारत को बगैर किसी पेशगी इनखला के इंतबा के निशाना बनाया। इजरायली दिफाई फौज ने एक बयान में इस हमले को इंटेलिजेंस पर मबनी हमला करार दिया। बयान में इल्जाम लगाया कि अफीफ ने हिजबुल्लाह के कारिंदों को हिदायत की कि वो प्रोपेगेंडा और नफ्सियाती जंग में इस्तेमाल किए फील्ड फुटेज जमा करें। सऊदी अरब में एक हालिया परफॉर्मेंस ने ऑनलाइन शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है, जहां एक स्टेज को काबा के मशाबा बनाया गया। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम की इस तरह नुमाइंदगी पर लोगों ने शदीद गुस्से का इजहार किया। इस इक़दाम को बेहुरमती करार देते हुए सवाल उठाया कि क्या ये अमल विजन 2030 के तहत होने वाली इस्लाहात का हिस्सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की सेंचुरी नामी सफ़े ने तनकीद करते हुए कहा, सऊदी शरफिया की बेरारवी और इस्लाम पर हमला एक नई सतह पर पहुँच गए हैं। निम बरहना गुलकारों की तस्वीर एक काबा नुमा स्टेज पर दिखाई गई। क्या इसे इस्लाहात कहा जा रहा? दीगर सारिफिन ने भी इस अमल को शर्मनाक और नाकाबिल कबूल करार दिया। एक तबसरे में कहा गया, शर्म करो अरबों, तुमने अब तमाम हदें पार कर दी हैं। रियाज सीजन की इफ्तिताई तकरीब में महज तफरीह के लिए एक मुक़द्दस काबानुमा स्टेज तैयार किया गया, इस पर ख़वातीन ने रक़्स किया। ये नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 66 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 मुअज़्ज़िज़ इस्लामी शख्सियात को उम्रे की अदायगी के लिए मदऊ किया है। यह ऐलान 17 नवंबर को किया गया और मेहमान प्रोग्राम 1446 हिजरी के तहत मुनाक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देना और भाईचारे को मजबूत करना है। तमाम मुंतखब मेहमानों के सफरी, रिहायशी और दीगर अखराजात शाही खर्च पर होंगे। मेहमान न सिर्फ उम्रा अदा करेंगे बल्कि मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी और तारीख़ी इस्लामी मकामात की ज़ियारत भी करेंगे।
یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز. دیجیے اجازت, محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.